तो आज हम सीखने वाले हैं वॉल क्रिएशन। जो हमारा बना हुआ प्रोजेक्ट है उसी को हम ओपन कर लेते हैं और वॉल को क्रिएट किस तरीके से किया जाए ये आज हम सीखेंगे। वॉल बनाने के लिए कौन कौन से टूल रिक्वायर्ड होते हैं वो भी हम पहले भी देख चुके हैं और आज इनको अच्छे से जानेंगे। और जो ड्रॉ टूल्स होते हैं वो तो हम काफ़ी पहले सीख ही चुके हैं। तो आज हम वॉल बनाना शुरू करते हैं। वॉल कमांड के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा और यहाँ पर शॉर्टकट भी दिया हुआ है, क्या है, WA। वॉल स्ट्रक्चरल दी है, वॉल बाय फेस है, वॉल स्वीप है, वॉल रिविल है। तो आज अभी हम जानेंगे वॉल आर्किटेक्चरल। वॉल आर्किटेक्चरल के अंदर आपको ये सारे ड्रॉ टूल मिल जाते हैं। एक नया टैब ओपन हो गया जैसा कि हर कमांड के ओपन होने पर होता है। और यहाँ पर आपको वॉल से रिलेटेड ऑप्शन मिल गए। इसके अंदर पहला टूल दिया लाइन। सिंपल, जिस तरह से हम लाइन बनाते हैं उस तरह से ये वॉल बन जाएगी। लेकिन ये जो वॉल बन रही है ये कहाँ बन रही है? जो हमने लाइन पिक कर रहे हैं उसके सेंटर लाइन पे बन रही है। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ में ये कितनी थिकनेस की बन रही है इसको हम पहले बना देते हैं 5 मीटर का। और इसकी डायमेंशन चेक करते हैं। यहाँ पर कमांड होती है अलाइन डायमेंशन DI। उसकी मदद से हम इसकी थिकनेस पता कर सकते हैं कितनी है। 300 mm की वॉल बन रही है। तो ये हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? सिंपल, आपको यहाँ से वॉल का टाइप चेंज कर लेना है। यहाँ पर आपको कौन सी वॉल दी हुई है? बेसिक वॉल। आज हम बेसिक वॉल क्रिएशन सीखने वाले हैं। बेसिक वॉल काफ़ी टाइप की इसमें दी हुई है रेविट में। किसी भी टाइप की हम वॉल बना सकते हैं। उसके अंदर और भी है कर्टेन वॉल और स्टेक वॉल, स्टेक्ड वॉल। तो ये हम आगे जानेंगे। आज के लिए हमारा टॉपिक है बेसिक वॉल क्रिएशन। तो इसमें से जो थिकनेस की आप वॉल लोगे उस थिकनेस की ये सेंटर लाइन के अलॉन्ग बन जाएगी। लेकिन मुझे अगर आउटर फेस के अलॉन्ग या इनर फेस के अलॉन्ग बनाना है, यहाँ पर आपको पॉइंट मिलेगा लोकेशन लाइन का। इसमें आपको ऑप्शन दिया है फिनिश फेस एक्सटीरियर और फिनिश फेस इंटीरियर। इंटीरियर मतलब डाउन वाला, और अगर मैं एक्सटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू में जाता हूँ तो आउटर वाला। तो ये काफ़ी इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें लोकेशन लाइन में। उसके बाद यहाँ पर चेन का ऑप्शन दिया है। यहाँ पर मैं कंटिन्यूसली काम कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे चेन का ऑप्शन ऑन है। अगर मैं इसे ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर कंटिन्यूसली हमारी वॉल नहीं बनती। तो बहुत ही मामूली सा ऑप्शन है जो शायद ही कभी यूज़ हो आपको। उसके बाद ऑफसेट का है। अगर मैं यहाँ पर ऑफसेट कुछ डाल देता हूँ तो आपकी जो वॉल है वो आप जहाँ पे बनाओगे उससे जितनी डिस्टेंस आपने ऑफसेट में डाली उतनी दूर बनेगी। जैसे मैंने यहाँ बनाई, लेकिन जो हमारी वॉल बनी वो कहाँ बनी? उससे 500 mm दूर। ये हमारी लोकेशन लाइन थी और यहाँ पर हमने बनाई थी। उसके बाद है रेडियस का ऑप्शन। रेडियस मैंने ऑन किया 1 मीटर और यहाँ पर वॉल बनाना शुरू किया। तो आप देखेंगे कि जितने भी कॉर्नर बनते जाएंगे वहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी 1 मीटर की रेडियस लग जाएगी, जिसे आप इस तरह से चेंज भी कर सकते हैं। इसमें मैंने इसे 3 मीटर कर दिया। उसके बाद है जॉइंट स्टेटस, अलाउ और डिसअलाउ का ऑप्शन है। अगर मैं इसे वॉल बना रहा हूँ तो ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है इस कॉर्नर पर इस तरह से दिखता है और फिर जैसे हम क्लिक करते तो ये ज्वाइन हो जाता है। इसलिए हो पा रहा है, मैंने स्टेटस को अलाउ कर रखा है। अगर मैं डिसअलाउ करता हूँ तो
ये जो जॉइन है ये नहीं होगा, तो आप अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सब सेटिंग्स को रख सकते हैं। इसमें एक और सेटिंग क्या दी है, हाइट की दी है, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जितनी भी अभी हमने वॉल बनाई है कितनी हाइट की बनी होगी वो हमने यहाँ से डिसाइड कर रखा है। यहाँ पर पहले हमने बताया वॉल को मुझे करंट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से हाइट पर देना है। कितनी हाइट पर, फर्स्ट फ्लोर तक। तो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर के बीच में ये सारी वॉल बनी है। और अगर मैं यहाँ पे डेप्थ दे देता हूँ तो डेप्थ पे मुझे ग्राउंड फ्लोर से नीचे ग्राउंड लेवल में सिलेक्ट कर सकता हूँ। ग्राउंड लेवल सिलेक्ट कर दिया, ग्राउंड फ्लोर से नीचे के लेवल ही इसमें मैं सिलेक्ट कर पाऊँगा। तो ये जो वॉल बन रही है ये ग्राउंड फ्लोर से ग्राउंड लेवल के बीच में बन रही है, इसलिए वो दिखाई भी कहाँ देगी, ग्राउंड लेवल पर देगी। अगर हमें इस लेवल पे भी देखना है तो देख सकते हैं, उसके लिए भी ऑप्शन होते हैं जो हम आगे सीखेंगे। तो डेप्थ और हाइट यहाँ से डिफाइन करना और यहाँ से लेवल। लेकिन कई बार ऐसी भी हाइट्स होगी जिनके लेवल मेरे पास बने हुए नहीं होंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, इसे अनकनेक्टेड रख के यहाँ पर जितनी भी हाइट मुझे चाहिए उतनी डाल देंगे और फिर वॉल बनाएंगे। यहाँ पर आप पहले डिफाइन कर दीजिए और फिर उससे वॉल बना सकते हैं। वॉल किस शेप का बनाना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। सर्कुलर शेप में बनाना है, आपको एलिप्टिकल शेप में बनाना है, आप पिक लाइन का यूज़ करना चाहते हैं। पूरी ग्रिड को मैंने कन्वर्ट कर दिया वॉल में, कन्वर्ट नहीं हुई है, ग्रिड के ऊपर बन गई। तो आप 3D में देखेंगे तो आपको तब ये वॉल दिख जाएगी। आप इन वॉल की मदद से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए ताकि आपको वॉल बनाना आसानी से आ जाए। तो हमने वॉल क्रिएशन से रिलेटेड सब चीज़ें सीखी। यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं यहाँ सब, हर एक टूल की प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे आपने मॉडल लाइन में किया था वैसा ही है। अब मान लो मुझे अगर इससे कोई प्लान बनाना हो, कैसे बना सकते हैं। मैंने एक वॉल को सिलेक्ट किया, सभी को सिलेक्ट ऑल किया, ये कोई दूसरे टाइप की थी, नहीं हुई। हम चलते हैं फ्लोर प्लान में, ग्राउंड फ्लोर, वॉल आर्किटेक्चरल लेते हैं, फिनिश फेस एक्सटीरियर का इस्तेमाल करूँगा मैं। पर मैं एक प्लान यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह से। वॉल जॉइंट मैंने ऑफ रख रखे हैं, इसलिए वॉल जॉइंट नहीं हुई, इसलिए मैं इसे अलाउ कर देता हूँ। इस तरह से अभी हम कुछ क्रिएट कर लेते हैं। अब इसमें मुझे मान लो डोर लगाना है, डोर लेना है, बहुत बेसिक है, अभी विदाउट डायमेंशन में बना रहा हूँ। डोर को हम यहाँ पर प्लेस कर देते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं, यहाँ प्लेस कर देते हैं। फिर हम विंडो लेते हैं, विंडो को हम प्लेस कर देते हैं। फिर सब सीधा हम उठा के लगा रहे हैं, कुछ सेटिंग्स इनकी चेंज नहीं कर रहे हैं। अब 3D में देखते हैं क्या बना है। इस तरह से हमारा प्लान बना है। लेकिन ये जो वॉल थी लास्ट टाइम जो मैंने हाइट दी थी 1300, उतनी बन गई है। तो उसे अगर अब मुझे चेंज करना है तो वो होता है हमारा वॉल का मॉडिफिकेशन। वॉल का मॉडिफिकेशन हम यहाँ से प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। मैंने सिलेक्ट ऑल किया और यहाँ से जो हाइट थी टॉप कंस्ट्रेंट, इसकी जगह मैंने रख दिया इसे फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर तक पूरी वॉल चली जाएगी। तो आज हमने सीखा है वॉल का क्रिएशन, इन सब
ड्रॉ टूल की मदद से और ये कमांड के अंदर जितने भी टूल दिए इनकी मदद से। अब हम अगले लेक्चर में क्या सीखेंगे, वॉल कितने टाइप की होती है और उसका मॉडिफिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। एक बार वॉल बन जाती है तो उसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, उसका टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं, तो ये सब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे। अभी के लिए मैं आपसे ये चाहूँगा कि जो मैंने अभी बताया है वॉल के अंदर वॉल आर्किटेक्चर, उसके सारे ड्रॉ टूल को आप इस्तेमाल करके देखिए और इन सबको भी इस्तेमाल करके देखें। जब तक आपको आ नहीं जाए तब तक आप इस्तेमाल करें। जो भी मैं लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाले हैं, इसलिए हर एक लेक्चर की मैंने एक लेक्चर के काफ़ी पार्ट किए हैं ताकि आप हर पार्ट का एक दिन में प्रैक्टिस करें और आपको अच्छे से रेविट आ जाए, यही मेरा मोटो है। तो फ़िलहाल के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय। इस फाइल को हम सेव कर लेंगे। ठीक।